मुंबई से आए कुछ शोधकर्ता, उन्होंने बोला कि ये क्या लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा से हमारे जीवन का क्या संबंध है, आप बताइए। प्रश्न भी रहते, ज्ञानी बताते हैं हमारी संस्कृति है, हम पेड़ की पौधे की परिक्रमा करते हैं और जगत विख्यात है नर्मदा की परिक्रमा। मैंने ज्ञानी जन से कहा, परिवार से भी बोलता, समाज से भी बोलता, कारण ये प्रश्न सबका रहता है कि एक दुनिया के अंदर नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, नर्मदा, ये क्या है और हमारी क्यों मान्यता है? गंगा की कोई कर ले, दुनिया की किसी भी नदी की हम परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन विख्यात है नर्मदा की परिक्रमा। और 3200 किलोमीटर व्यक्ति पैदल चलता है, 70 साल वाला भी चल रहा है। 7 साल की उम्र से 70 साल तक के व्यक्ति को हमने परिक्रमा करते हुए देखा। साधु कर रहा है, संत कर रहा है, ध्यानी कर रहा है, ज्ञानी कर रहा है, शोधकर्ता कर रहे हैं। परिक्रमा क्यों? परिक्रमा मतलब एक स्थान से कोई प्रारंभ करेगा और पुनः उसी स्थान पर आएगा, एक चक्र पूरा होगा, उसकी मानी जाएगी एक परिक्रमा पूरी होगी। और हमारी परंपरा है कि हम परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा का क्या जीवन का, मैंने उससे उसका प्रश्न था तो मैंने कहा हम थोड़ा जीवन को देखते हैं। जीवन को देखो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी व्यवस्था और ये समूचा ब्रह्मांड, ये सब चक्रों पर केंद्रित है। हम बोलते भी हैं लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, ये पूरे ब्रह्मांड में ये चक्र, जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। चक्र में स्थित है हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, ये समूचा ब्रह्मांड एक साइकिल है, एक चक्र है। जीवन चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। और देखो आज दुनिया भर में चक्रों को जागृत करने के लिए, चक्रों का समन्वय और संतुलन यदि बिगड़ता है, जीव का, जगत का या ब्रह्मांड का, तो चक्रों का समन्वय और संतुलन यदि बिगड़ा तो उसके परिणाम स्वरूप आपदा और संक्रमण। आपदा और संक्रमण इस बात की प्रमाणिकता है कि गलत जीवन शैली और गलत आचरण के कारण हमारे चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ गया। और जब चक्रों का संतुलन बिगड़ता है तो जीव जगत तरह तरह के रोग, व्याधियां, संक्रमण और आपदाओं का शिकार होता है। आपदा संक्रमण इस बात की प्रमाणिकता है कि चक्रों का समन्वय या संतुलन बिगड़ चुका है हमारी गलत जीवन शैली के कारण, गलत आचरण के कारण। और चक्रों द्वारा हमारा जीव जगत ब्रह्मांड ये सब संचालित हो रहा है। चक्रों के संतुलन के लिए या चक्रों को जागृत करने के लिए न जाने कितनी कितनी तुम्हें मेडिटेशन और ध्यान की विधियां बताई जाती है। लाखों वर्ष पहले चक्रों का संतुलन की बात आए या चक्रों को जागृत करने की बात आए, दुनिया के अंदर ध्यान रखना सिर्फ एक पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। मैं बोलूं कि दुनिया में बताओ कौन सा पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। और यदि बैठ गए जाने अनजाने में भी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी, तो जहां बैठना उपासना हो जाती है। चले तो साधना है, बैठे तो उपासना है। बोली दुनिया के अंदर कौन सा पथ है कि चले तो साधना और बैठे तो उपासना है? बोले नर्मदा का पथ है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर, इस भूमंडल के अंदर सिर्फ नर्मदा का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है, जहां चलते चलते चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है, जहां चलते चलते चक्र जागृत हो जाते हैं, जिस पथ पर चलते चलते एक मानव महामानव बन जाता है, जिस पथ पर चलते चलते नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है, वो पथ है। ये यमुना का, गंगा के पथ, ये यमुना के पथ, ये नर्मदा के पथ, ये साधारण नहीं, ये वो पथ है जो एक मानव को महामानव बना देते हैं। ये वो पथ है जो परमात्मा ईश्वर से मिला देते हैं। ये वो पथ है जो शक्ति का साक्षात्कार करा देते हैं। ये वो पथ है, असाधारण पथ है।